दोस्तों, मिस्र एक ऐसा मुल्क है जिसे दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों का घर माना जाता है। एहराम मिस्र नामी अजायबात से तो आप यकीनन वाकिफ होंगे, जिन्हें कदीम दौर के फिरौनों ने मुख्तलिफ मकासद के लिए तामीर किया था। आज हम आपको खुफू नामी फिरौन और उसके तामीर करदा एहराम के बारे में अहम मालूमात फराहम करेंगे, जिससे आप यकीनी तौर पर नावाकिफ होंगे। ताम मिस्र की सरजमीन की जानिब परवाज करने से कबल देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन मोहतरम, मगरबी ममालिक में इस बात पर आज भी तहकीक जारी है कि एहराम मिस्र किसने बनाया। गुज़श्ता साल मिस्र ने अरबपति एलन मसक को अपने मुल्क आने की दावत दी ताकि वो जायजा लेकर इस बात की तसल्ली कर सके कि एहराम मिस्र की तामीर खलाई मखलूक ने नहीं की थी। स्पेस एक्स के सरबराह ने हाल ही में बज़ाहिर इंसासी नजरियात की हिमायत में ट्वीट किया था, जिनके मुताबिक एहराम मिस्र की तामीर में खलाई मखलूक का हाथ है। दूसरी जानिब मिस्री आलमी ताउन की वजीर ये नहीं चाहती कि एहराम मिस्र की तामीर के लिए खलाई मखलूकात को जिम्मेदार माना जाए। उनका कहना है कि एहराम मिस्र की तामीर करने वालों के मकबरे देखकर यह सबूत मिल जाएगा कि ये कदीम ढांचे इंसानों ने ही तामीर किए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि 1990 में दरियाफ्त होने वाले ये मकबरे इस बात का पुख्ता सबूत है कि एहराम मिस्र के आला शान ढांचे इंसानों ने ही तामीर किए थे। आसार कदीमा के माहिरीन का दावा है कि वो एहराम मिस्र की तामीर की पेचीदा तरीन गुत्थियों में से एक का जवाब ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। वो सवाल था कि कदीम दौर में मिस्रियों ने एहराम मिस्र तामीर करने के लिए 1.5 लाख टन से जायद वजनी चूना पत्थर किस तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। नई तहकीक के मुताबिक काहिरा शहर से बाहर ऐसा करने के लिए मिस्रियों ने खास इस मकसद के लिए कश्तियां तैयार की थी, जिनकी मदद से इन पत्थरों को वहां पहुंचाया जाता था। एक नई तहकीक से यह बात भी सामने आई कि 4000 साल कबल यानी 2550 कबल मसीह में तामीर किया जाने वाला किंग खुफू का एहराम कैसे तामीर किया गया था। माहिरीन को एक अरसे से इस बात की आगाही थी कि एहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले कुछ पत्थर गीजा से 8 मील दूर तोरा के मकाम से निकाले जाते थे, जबकि ग्रेनाइट का पत्थर 500 मील दूर से लाया जाता था। लेकिन इस बात पर मुहक्किकीन में इत्तेफाक नहीं था कि वो पत्थर लाते कैसे थे। एहराम मिस्र पर बनाई गई नई दस्तावेजी फिल्म में बताया गया है कि आसार कदीमा के माहिरीन ने 4 साल कबल पापेरियस का मखतूता, एक कश्ती का ढांचा और पानी की गुजरगाह की एहराम के पास से दरियाफ्त की, जिससे यह समझने के लिए नई मालूमात मिली कि मिस्रियों ने किस तरह एहराम मिस्र तामीर किए थे। ख्याल किया जाता है कि 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद तकरीबन 23 लाख पत्थर इस तरह से एहराम के मकाम तामीर पर लाकर जमा किए गए थे। एहराम मिस्र पर अब भी तहकीकात जारी है। इस दौरान माहिरीन को एहराम मिस्र के अंदर एक पुरस्कार जगह का पता चला है। ये तहकीक बरतानवी इंजीनियर विन मैन डिक्सन ने की। मिस्र के सबसे बड़े फिरौन खुफू के मकबरे के अंदर 2 पुरस्कार कमरों का पता लगाया गया, जिनकी दीवारों में 2 सुराख थे, जो उस मकबरे की पुरअसारियत में मजीद इजाफा करते हैं। वेन मैन डिक्सन की 1872 की अधूरी रिसर्च को पूरा करने के लिए 1993 में कुछ माहिरीन ने इन कमरों की दीवारों में बने सुराखों की गहराई जानने की कोशिश की। इन माहिरीन के पास उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी मौजूद थी जिसकी मदद से वो इन कमरों में मौजूद राज को मालूम कर सकते थे। इसलिए बगैर कोई वक्त जाया किए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन आगे चलकर उन्होंने जो देखा वो इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। इन माहिरीन ने अपना बनाया हुआ रोबोट एक सुराख में दाखिल किया। उस रोबोट में एक कैमरा लगा हुआ था, जिसकी मदद से वो स्क्रीन पर उस सुराख के अंदर पाए जाने वाले राजों के बारे में जान सकते थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब ये रोबोट थोड़ा अंदर गया तो ये खाली जगह एक तरफ मुड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस रोबोट को आगे जाने से रोक दिया, क्योंकि ये रोबोट कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो सिर्फ एक ही सिमत में चलने की सलाहियत रखता था। उन्होंने रोबोट को दूसरे सुराख में दाखिल किया। 70 फुट अंदर जाने के बाद उनको एक निशान नजर आया। आगे चलकर उनको एक और निशान नजर आया, जो कि बिल्कुल पहले वाले सीधे निशान की तरह ही नजर आता था। 208 फुट अंदर जाने के बाद ये सुरंग खत्म हो गई। माहिरीन ने कैमरे की आंख से देखा कि इस सुरंग को बड़े पत्थर की मदद से बंद किया गया था, जिसमें तांबे से बनी 2 हुक्स भी लगाई गई थी, जिनमें से एक हुक टूटी हुई थी
माहिरीन का ख्याल था कि यह सुरंग एहराम से बाहर जाकर खत्म होगी, लेकिन आगे चलकर जब उन्होंने इस सुरंग को बंद पाया तो वो सोच में पड़ गए कि आखिर इस सुरंग को बनाने के पीछे क्या राज है। उनको लगता था कि इस पत्थर के पीछे कोई राज हो सकता है। फिर उन्होंने सुरंग में मौजूद इस पत्थर का राज जानने की कोशिश की, लेकिन तब इनके पास ऐसे वसाइल की कमी थी कि जिनकी मदद से वो ये राज जान पाते। और एक बार फिर इनको ये तहकीक यहीं रोकना पड़ी। लेकिन उस वक्त एक ऐसा शख्स भी था जिसने किसी भी तरह इस राज को जानने की ठान ली थी, जिसका नाम डॉक्टर जैन हुआस था। ये मिस्र के मशहूर मारूफ माहिर आसार कदीमा थे। 2002 में इन्होंने एक बार फिर इस सुरंग में मौजूद राज को जानने के लिए एक मिशन का आगाज किया, जिसमें इन्होंने इस बात का फैसला किया कि वो इस सुरंग के आखिर में मौजूद एक पत्थर में सुराख करेंगे, जिसके बाद वो कैमरे की मदद से देख सकेंगे कि इसकी दूसरी तरफ क्या है। इस पत्थर में सुराख के बाद उन्हें हैरत हुई, क्योंकि उस पत्थर की तरफ एक और जगह खाली थी जिसको मजीद एक पत्थर से बंद किया गया था। उन्होंने सोचा कि शायद ये सुरंग खुद ब खुद पत्थर गिरने की वजह से बंद हो गई होगी, लेकिन उनकी ये सोच उस वक्त गलत साबित हुई जब कुछ सालों बाद उन्हें उस जगह पर कुछ ऐसा मिला जिसके बाद वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये पहेली उनकी सोच से भी ज्यादा उलझी हुई है और इसको सुलझाना कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर जैन ने चंद सालों के लिए तहकीक रोक दी और फिर 2011 में एक बार फिर एक जदीद रोबोट के जरिए ये मिशन शुरू किया गया और इस दफा इन्होंने गुज़श्ता रोबोट से भी एडवांस एक रोबोट तैयार किया। इस रोबोट की खास बात यह थी कि इसमें लगा कैमरा चारों तरफ घूम सकता था, जिसकी मदद से वो इस खाली जगह में हर तरफ देखने के काबिल हो चुके थे। इसलिए किसी भी तरह इस रोबोट को उस सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंचाया गया। उन्होंने रोबोट में मौजूद कैमरे की मदद से देखा कि वहां जगह खाली थी, जबकि एक पत्थर के पीछे 2 हैंडल्स लगे थे और उस जगह पर भी कुछ तहरीरी तस्वीर मौजूद थी जो कदीम मिस्र के लोग हरूफ की तस्वीर की मदद से लिखते थे। उस जगह पर एक दूसरी दीवार पर इनको एक सब्ज रंग की लाइन नजर आई, जिसे देखकर माहिरीन ने सोचा कि ये पत्थर खुद ब खुद नहीं गिरे, बल्कि इन सुरंगों को जानबूझकर बंद किया गया था। सदियों से मौजूद इन एहरामों के राज से अब तक माहिरीन लाइल्म है और अब इस एहराम में मौजूद ये सब चीजें उन्हें मजीद उलझनों में डाल चुकी हैं। कुछ माहिरीन की जानिब से यह दावा किया गया है कि ये सुरंगें उन कमरों में ताजा हवा के लिए बनाई गई थी, लेकिन दीगर माहिरीन ने इन दावों को रद्द करते हुए कहा है कि अगर ऐसा ही था तो क्वींस चैम्बर में मौजूद उन सुरंगों को बंद क्यों किया गया था और खूफू फिरौन के पिरामिड के अलावा बाकी दरियाफ्त किए गए एहरामों के अंदर इस तर्ज की सुरंगें क्यों नहीं मौजूद थी। क्या वो सुरंगें किसी और खुफिया कमरे में जाकर खुलती हैं और क्या इन सुरंगों का राज आज की जदीद साइंस ढूंढ पाएगी या नहीं। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके बारे में आज तक कुछ भी नहीं जाना जा सका। कुछ माहिरीन ये दावा भी करते हैं कि इन पिरामिड्स को दूसरी दुनिया से आई मखलूक ने बनाया था और अगर इन एहराम को किसी खलाई मखलूक ने नहीं बनाया तो फिर किसने बनाया। ये गुत्थी सुलझाना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि इंसान अभी भी एहराम मिस्र पर अपनी तहकीक का सिलसिला जारी रखे हुए है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल में कोई कामयाबी इंसान के हाथ लगती है या नहीं। यकीनन इसका इंतजार आपको और हमें और सारी दुनिया को रहेगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।